मैं भावना शर्मा कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की अध्यापक हूँ। मैं आप सबको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के विषय में बता रही हूँ। आप सभी जैसे जानते हैं कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने मन के भावों को और दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों के विचारों को समझ भी सकता है। अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। जैसे गूंगा व्यक्ति है, वो संकेतों या अस्पष्ट ध्वनियों से अपने विचारों या भावों को प्रकट करने की कोशिश करता है। जैसे रेलगार्ड है, वो हरी झंडी दिखाकर गाड़ी चलने का आदेश देता है। जैसे बस का कंडक्टर है, वो सीटी बजाकर या चालक को रुकने का, चलने का निर्देश देता है। तो संकेतों और विभिन्न प्रकार की से सीटी बजाकर बस चालक को रुकने का निर्देश देता है। झंडी दिखाना, दरवाज़ा खटखटाना, सिर हिलाना या आदि और कोई भाषा के संकेत कहा जा सकता है, किंतु इन संकेतों या अस्पष्ट ध्वनियों को तकनीकी दृष्टि से भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाषा जो है वो शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान का ही रूप है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है, जिसका मूल अर्थ है बोलना। अतः मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे ही भाषा कहते हैं। मुख से बोली गई ध्वनियाँ एक निश्चित क्रम में होती हैं, तभी वह भिन्न शब्दों का निर्माण कर पाती हैं और विचारों के आदान प्रदान में सक्षम होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर और सुनकर ग्रहण भी करता है। जैसे आप ये देखिए नीचे, जैसे दादाजी आ गए हैं, बच्चे बोल रहे हैं ना, दादाजी प्रणाम कर रहे हैं, बच्चे जीते रहो दादाजी कह रहे हैं। इस प्रकार से बच्चे और दादाजी आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि भाषा के मुख्यतः दो ही रूप होते हैं, एक मौखिक रूप होता है, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं या कोई व्यक्ति भाषण या वाद विवाद आदि किसी भी प्रकार से अपने विचार प्रकट करता है, उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। जैसे भाषण देना है ना, और एक दूसरे से बातचीत करना है ना, और जैसे अध्यापक बोल कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वो भी भाषा का मौखिक रूप ही है। अगला है लिखित भाषा। लिखित भाषा जब कोई व्यक्ति पत्र या लेख द्वारा लिखित रूप से किसी अपने विचारों को से दूसरों को परिचित करवाता है, उसे लिखित भाषा का रूप कहा जाता है। जैसे हम कॉपी में लिखना और पत्र लिखना, ये सब भाषा के लिखित रूप हैं। भाषा का मूल रूप मौखिक ही माना जाता है, क्योंकि भाषा जो है वो मनुष्य स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है और इस रूप को सीखना बहुत आसान हो जाता है। पुराने समय से इसको सुरक्षित रखा जा सकता है समय तक। संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, जर्मनी, रूसी, फ्रेंच आदि इस प्रकार की बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन मूल भाषा से जो उत्पन्न विभिन्न भाषाएं हैं, उनके समूह को हम भाषा परिवार भी कहते हैं। संसार में कुल 12 भाषा परिवार हैं और इनमें मुख्य रूप से आर्य भाषा परिवार या द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा ही प्रयोग की जाती हैं। विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ आदि।
मातृभाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसमें बच्चा अपनी परिवार से पलता बढ़ता समय उसको सीखता है और स्वतः धीरे धीरे ही उस भाषा को सीख जाता है, इसीलिए उसको मातृभाषा कहते हैं। तो हर बच्चे की मातृभाषा अलग अलग होती है, परिवार के अनुसार होती है। तो घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। अब हम देखेंगे कि मानक भाषा किसे कहा जाता है। मानक भाषा जो है, जो हमारा संविधान है, उसमें कुछ राज्यों को राजभाषा के रूप में स्वीकृति है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, पर पूरे भारत में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इसीलिए भाषा का एक मानक रूप होना आवश्यक माना गया है। भाषा का वह प्रतिष्ठित रूप जिसका प्रयोग सभ्य, सुशिक्षित और समाज में व्यवहार में किया जाता है तथा जिसमें साहित्य की रचना होती है, उस भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। बोली क्या होता है? बोली एक ऐसा अभिप्राय स्थानीय और घरेलू बोली संबंधित है। इसका मतलब है कि जहाँ पर स्थानीय और घरेलू स्थान हो, वहीं पर बोली का प्रयोग किया जाता है। यह किसी विशेष स्थान में प्रयोग होती है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका नाम ज़्यादातर स्थान के नाम के आधार पर ही रखा जाता है, जैसे मुंबईया हिंदी, कोलकातिया हिंदी। बोली हमेशा किसी न किसी भाषा से संबद्ध उसका स्थानीय रूप होती है, उस स्थान से संबंधित होती है। क्षेत्र विशेष में बोला जाने वाला भाषा का रूप ही बोली कहलाता है। लिपि क्या होता है? अपने ज्ञान और विचार और भावों को स्थिर रखना और स्थायी रूप से प्रदान करने के लिए हम जिन लिपि का उद्भव हुआ है। भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं या जिस तरीके से हम भाषा को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए जो चिन्ह हैं, उन्हीं को लिपि कहा जाता है। जैसे कि संस्कृत की भाषा की लिपि है देवनागरी, नेपाली की भी देवनागरी है, जर्मन की रोमन लिपि है और हिंदी की भी देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न प्रकार की लिपियां होती हैं। अब हम व्याकरण के विषय में जानेंगे। भारत में भाषा का भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग होता है। भाषा एक व्यवस्था है। भाषा के विभिन्न अंगों अर्थात जैसे वर्ण, शब्द और वाक्यों से निश्चित और नियमबद्ध संबद्ध होते हैं, यानी कि नियम रूप से, नियम के अनुसार व्याकरण के प्रयोग से हम भाषा को एक निश्चित रूप से प्रयोग कर सकते हैं, योजनाबद्ध कर सकते हैं उसको, इसलिए उसको शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है जो भाषा को व्यवस्थित रूप देता है। इस प्रकार भाषा जो है मानक रूप धारण कर चिर स्थायी बनती है, मतलब हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है। व्याकरण के नियमों के आधार पर ही भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित होता है। अतः हम कह सकते हैं इसलिए कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा के रूप को निर्धारित करने के लिए व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 मुख्य विभाग हैं, जैसे वर्ण विचार है, इसके अंतर्गत जो है वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का उल्लेख किया गया है। और शब्द विचार में इसमें शब्दों के भेद, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, उसकी रचना कैसे की जाती है, इन सब चीज़ों का विचार हम शब्द विचार में पढ़ते हैं। वाक्य विचार, इस विभाग में वाक्य के स्वरूप कैसा है, वाक्य के भेद कैसे हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, इन सब का विवेचन किया जाता है। धन्यवाद।